श्री वाल्मीकि रामायण के स्कंदा कांड में आज आपको भक्त करो हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति की अनुगमन का ही निश्चय करना। यह कथा वाल्मीकि रामायण सुना रहा हूँ। भक्त करो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। तदो निबंतिदाम तारा चेदाम ताराम युवाम्बरार शनीचराक्षयामासं हनुमानं हरियूथवहौ। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने सुख और असुख सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनिया हो, फिर दूसरे किसको सोचने समझ कर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किसी दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनी है। तुम्हारा पुत्र कुमार अंगद जीवित है। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य है उनका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो अथवा जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसीलिए सुख परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं उससे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते हैं वे ही ये वानरराज आज अपनी पारबंध निवृत्त आयु की अवधि पूरी कर चुके। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं अथवा धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती सादी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालू का यह राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम्हें इन सब की स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो। यही समय की निश्चित प्रेरणा है। वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान स्वपुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी और इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है।
इसके चाचा सुग्रीव भी समस्त कार्यों के लिए समर्थ है और वही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। कवि श्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही है, माता नहीं। मेरे लिए वानरराज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के लिए सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वदा योग्य है। इस प्रकार वाल्मीकि आदि का भी किसका कारण इतना सर पूरा हुआ। बोले रामचंद्र की जय।